50 क्रॉस करता है तो ज्यादातर 100 ही मारता है। बट पांडे जी टेक्निकली इतना डिफिकल्ट था इस पिच के ऊपर बैटिंग करना, पूरी मेहनत करवाई साउथ अफ्रीकन ने और पिच ने भी, बट उसके बावजूद बिकॉज विराट ने बीच में वो शतक जड़ दिया, श्रेयस को भी देखो चलाते रहे कि कोई बात नहीं, 50 बॉल में 27 रन है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बाद में रन आएंगे, बाद में निकल के श्रेयस ने छक्के भी मारे, कवर कर गया वो, हालांकि 100 की स्ट्राइक रेट फिर भी नहीं हुई। तो मेहनत पूरी करते रहे। आ जाओ फुल स्क्रीन पे, और विराट का मेरे को वो दिखाना है इस वर्ल्ड कप में कितने रन हो गए और कितनी इनिंग में कितने रन मारे। लेकिन यार इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर भी विराट ने जिस तरीके से एंकर करी है ना पूरा इनिंग्स, आई मीन थोड़े दिन पहले जो मैं सुन रहा था कि सेल्फिश हैं जी, कुछ आर्टिकल्स आए थे ना, सेल्फिश तो नहीं लिखा गया, लेकिन बोलना तो यही चाह रहे थे लोग कि जी 100 के लिए खेलते हैं जी। भाई ये 100 के लिए नहीं खेलते, ये देश के लिए खेलते हैं। ये 49 सेंचुरीज 277 मैचेस में ग्रेटेस्ट एवर इन चेस मास्टर की चेस में तो विराट कोहली खड़ा हुआ है, ले आओ भाई कितने रन ला रहे हो, ऐसे नहीं बन जाता। वो इंडिया के लिए खेलता है इसलिए होता है। अब वो उसका टैलेंट ही कैलिबर इतना ऊपर है कि वो हर रोज ही 100 मारता है, तो लोगों की जलन होती है तो जलते रहो भाई। लेकिन आज की पिच डिफिकल्ट, जलने वाले जलते रहे। और देखो 326 बन गए, जहां पे इस विकेट पे अभी आपको पता लगेगा, जब साउथ अफ्रीका भी खेलने आएगी आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से डिफिकल्ट था। तब आपको समझ में आएगी 120 बॉलों पे जो 100 रनों की पारी है वो क्यों इतनी ज्यादा बेहतर पारी है और क्यों इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में कैसे रन किए हैं। श्रेयस अय्यर जिस समय पर आउट हुए, आप ये देखो वो मोमेंट पे अगर विराट कोहली जो उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर वहां से विराट का विकेट चला जाता, जो ये 326 भी बने हैं ना, वहां भी आप नहीं पहुंचते। विराट कोहली अगर आखिर तक रहे तभी आप 300 भी क्रॉस कर पाए हो। यहां पे विराट कोहली ने जो मोमेंटम पकड़ा, जो टेम्परामेंट दिखाया, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, देखो हर तरीके के प्लेयर होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से रन को पेश करता है, लेकिन जो मुश्किल विकेट पर टेम्परामेंट दिखाने की बात होती है कि एक बार जब मैंने शुरू किया तो मैं उसको खत्म करके आऊंगा। श्रेयस अय्यर से नहीं हो पाया, केएल राहुल आए, आउट हो गए। रोहित शर्मा ने चलो शुरुआत दिलाई, वो उनका रोल है, वो उस तरीके से खेलते हैं तो उन पर नहीं बात करते। लेकिन उसके बाद आप बाकी देखो, सूर्य कुमार यादव को भी शुरुआत मिली, वो भी आखिर तक नहीं जा पाए, वो भी आउट हो गए। विराट कोहली क्यों लेजेंड है? विराट कोहली इसीलिए लेजेंड है, विराट कोहली इसीलिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम कहते हैं, क्योंकि विराट कोहली जब शुरुआत करते हैं तो वो खत्म करके ही आते हैं। चाहे आप टारगेट सेट करवा लो, चाहे आप रन चेस करवा लो। रन चेस में तो खैर उनको कोई भी नहीं पकड़ सकता, रन चेस में तो उनसे बेहतर एग्जीक्यूशन, उनसे बेहतर प्लानिंग किसी की नहीं होती है। और जहां पे टारगेट सेट करने की भी बात आती है, वो कैलकुलेटर उनके दिमाग में फिट रहता है कि मुझे कैसे अपने इनिंग्स को लेकर जाना है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कैसे बैटिंग करनी है। ये परफेक्ट एग्जांपल था ट्रिकी विकेट पर अपने इनिंग्स को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है। बहुत मुश्किल कंडीशंस अगेंस्ट टॉप क्लास बॉलिंग साइड, मार के भरता बना दिया। जिस तरीके से खेले हैं, आई मीन पूरा कंट्रोल में इनिंग्स थी। आप देखिए कहीं पे भी 1-2 बार बॉल ऐसे रुकी भी है जहां चांस भी बना है, डाउन द लेग साइड चांस बना है, एक तो बार कॉटन बोल्ट वाला चांस बनने वाला था। प्रॉब्लम्स हुई है, हिट पर भी बाउंड्री नहीं लग पा रही थी, प्रॉब्लम्स हुई है, पिच आसान नहीं थी, लेकिन यही होता है एक्सपीरियंस, यही होता है एक इंसान का क्लास। और भाई ऐसे ही नहीं इनको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोल रहे हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का मतलब यही है भाई कि ही इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट। उसको सब कुछ पता है कि बाउंड्री कहां है, गैप्स कहां है। जहां उसको बाउंड्री नहीं मिल रही वो सिंगल डबल करता रहा, नहीं आ रही डॉट बॉल करता रहा। भाई मुझे तो ये देखने में इंटरेस्ट है कि इस इनिंग में इसने कितने सिंगल लिए, कितने डबल लिए, कितनी डॉट बॉल खेली है। रॉबिन एक बार वो भी निकालना सारे के सारे मैच और कितनी सिंगल डबल और डॉट बॉल खेली है। बिकॉज यार रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, उस दिन भी बोला था जब ये 100 के आसपास थे, जब 100 कंप्लीट करा था, कि जब 26 रन चाहिए था, 26 रन मार दिया था ना बांग्लादेश वाले मैच में, कि आप देखो 94 के बाद इन्होंने 2 डबल्स भाग लिए। अब लोग सोच रहे भाई छक्का मार के खत्म करेगा, बंदा डबल भाग रहा है। आई मीन इनकी जो फिटनेस है, दैट इज द ट्रू टेस्टामेंट के भाई अगर ग्रेटेस्ट बनना है ना तो फिटनेस इस लेवल की होनी चाहिए। बिकॉज क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट चौका छक्का के छक्के लगा दिए और ये कर दिया। भाई सिंगल डबल वनडे में बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों को सिंगल डबल लेना ही नहीं आता, वहीं पे आप फंसते हो। लोगों को लगता है चौका मार लो। अब डॉट बॉल परसेंटेज देखो आप बाबर आजम की कितनी है। अगर आप स्ट्राइक रोटेशन नहीं करोगे तो आप फंसोगे भी, आउट भी होगे। बट विराट कोहली से भाई सीखने वाली बात है, इससे बड़ा प्लेयर नहीं आ सकता भाई। सीखने वाली बात है। विराट का स्टेटमेंट भी आया, वो भी दिखा दो रॉबिन। विराट ने खुद बोला ट्रिकी विकेट था, बैटिंग करना यहाँ पे डिफिकल्ट था। पूरा जो भी विराट कोहली से अभी बात हुई है दिखा दो यहाँ पर, इस पे यहीं पर बात करेंगे। बट आप विराट को ये भी देखो ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझते हैं टीम की। बतौर सीनियर प्लेयर इनको पता है रोहित शर्मा ने अपना काम कर दिया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, विकेट पे मुझे डिफिकल्टी हो रही, बाकी तो मुझसे जूनियर ही है ना, और देख रहे हैं सामने से विकेट जा रहे हैं
बाकी बैटिंग नहीं कर पाए तो क्या, और फिर मेरा विकेट आ गया तो एज अ सीनियर फिर मुझे तो करना ही पड़ेगा ना काम, इसीलिए वो जॉब भी फिनिश करना जरूरी होता है। और वही खुद अपनी सेंचुरी के लिए या जो भी आप बोल आउट होकर के अगर चले जाते विराट, रन नहीं आते तो भी फिर हम बोलते क्या किया विराट, रुक जाते विराट, जरूरत क्या थी अननेसेसरी नहीं, वो सेंचुरी करे तो प्रॉब्लम है, नहीं सेंचुरी आए तो सेंचुरी नहीं आई इतने टाइम से, सेंचुरी नहीं आई इतने टाइम से, जब सेंचुरी आ रही तो सेंचुरी आ गई थी, सेंचुरी बना रहे थे भाई। देखो लोगों को तो फालतू की चीजें बोलने में एनालिसिस करने में करने दो। इंडिया सारे मैच जीत रही है, विराट हर मैच में ऑलमोस्ट 100 मार रहा है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो 300 छोड़ दिए भाई, वरना तो 500 होते हैं इस आदमी के, 2 80s में छोड़ गया, एक 95 में छोड़ गया। विराट कोहली ने बोला है कि इट वाज अ विकेट दैट वाज ट्रिकी टू बैट ऑन, दिख ही रहा था बड़ी डिफिकल्ट विकेट थी। वी गॉट अ स्टार्ट फ्रॉम रोहित एंड शुभमन, माय जॉब वाज टू कीप इट गोइंग ऑन। ठीक है, स्टार्ट दे दी रोहित और शुभमन ने, मैं था कि उसको आगे लेके जाऊंगा। द बॉल स्टार्टेड ग्रिपिंग एंड टर्निंग, बॉल ग्रिप भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था। दिस वाज व्हाट वाज कम्युनिकेटेड टू मी बाय द टीम मैनेजमेंट के the ball started gripping and turning, it slowed down and then my role was to bat deep. मैनेजमेंट ने बोला कि भाई आप एंड तक रहना, भाई उसको तो दिया है, वो तो सोल्जर की तरह, ठीक है भाई एंड तक रहूंगा। That was communicated to me by the management. Shreyas played well and we got a few more runs towards the end. और थोड़े ज्यादा ही रन बन गए, वो भी सही बात है। We had a lot of chats during the Asia Cup. We bat at number 3 and 4. So this was the partnership that was needed to take the game forward. We don't have Hardik in the team, so we knew a wicket or two could have cost us. We had to dig deep to take the match deep. I am grateful to God for giving me the chance to play and contribute. अब इसमें कितनी ब्यूटीफुल बातें करी हैं वैसे, जो अकल के अंधे होते हैं वो बोल देते हैं ये सेल्फिश हो गया, वो जलते हैं लोग, सीधी बात है। To the team success, it is great to get 100 on my birthday in front of this big crowd at this great venue. The pitch is on the slower side. We have quality bowling lineup as well, but we'll have to work hard. Wickets will be the key. Getting a couple of early wickets will put them under pressure the way the pitch is behaving. ठीक है जी, वापस आ जाइए, फुल स्क्रीन पे आ जाइए। क्या बोला विराट ने यहाँ पे, आ जाइए फुल स्क्रीन पे रॉबिन भाई। इतनी इंटेलिजेंट बात करी है ना, जो पॉइंट ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं और समझते नहीं है। उन्होंने क्या बोला भाई हार्दिक टीम में है नहीं, हम वहां पे विकेट दे दें, 1-2 विकेट चले जाए, हमारा तो कोलैप्स लोडिंग हो जाएगा 100%। तो इससे अच्छा यह कि 80 बॉलों में 100 बनाओ। नीचे से जो लगा गए रन, सूर्या 14 बॉलों में 22 मार गए, और फिर जडेजा वो भी छक्का चौका लगा गए, तो वहां से आपका जो 300 लग रहा था वो 326 हो गया। बट फिर भी विराट ने, कोहली ने यही बोला कि भाई ठीक है 326 तक हम पहुंच गए, विकेट भी स्लो है लेकिन हमें अभी भी विकेट्स लेनी है, ऑपोजिशन को हल्के में नहीं ले सकते। तो विराट कोहली बोल रहे भाई कि हमें अभी भी विकेट्स लेनी है और आगे। सो यार वेरी मैच्योर स्टेटमेंट कि भाई अब आपको पूरा समझ में आ गया। 2 विकेट जब गिर गई, जब रोहित शर्मा आउट हो गए, शुभमन गिल आउट हो गए, तो बॉल ग्रिप भी हो रहा था, टर्न भी हो रहा था और स्लो भी आ रही थी, बॉल बैट पे आई नहीं रही थी। तो सीधी बात है कि वहां पे जाके मैनेजमेंट ने कम्युनिकेट करा कि विराट भाई आपने एंड तक रहना है। अब भाई उनको बोल दिया एंड तक रहना है, तो वो तो एक सोल्जर की तरह एंड तक रह गया बंदा। वो बनाते गए अपना सिंगल डबल, बीच में और बाउंड्रीज भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। एक बार विराट का दिखाओ भाई, वैगन व्हील दिखाओ इस वाले का, वैगन व्हील इन द सेंस के इसका ब्रेकडाउन दिखाओ जो 101 रन बनाए। बट यार व्हाट एन अचीवमेंट आज, 49 सेंचुरी में विराट कोहली, वर्ल्ड रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के साथ टाई करते हैं। विराट कोहली की तो अचीवमेंट है, बट लेकिन एक इंसान जिसकी तारीफ ज्यादा हुई नहीं है, श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर ने जिस हिसाब से, विराट कोहली का रोल था जैसे कि बताया उन्होंने भी कि मैनेजमेंट ने बोल रखा था कि आपको डीप लेके जाना है, तो वहां पे रिस्क लेने का काम किसका था? श्रेयस अय्यर ने। तो श्रेयस अय्यर ने जो बड़े शॉट्स लगाए, बड़े हिट्स लगाए, वहां पे आपको फायदा हुआ। फिर बात आती है सूर्यकुमार यादव की, हालांकि लोगों ने कहा और छोटा आउट हो गए लेकिन मार के तो गए हैं। और पर्सनली मुझे भी ये लगता है, मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि 37वें ओवर में जब अय्यर का विकेट गिरा था, आप भेज सकते थे सूर्यकुमार यादव को, लेकिन आपने भेजा ऊपर केएल राहुल को। अगर आपको बड़े हिट्स की तरफ देखना था तो हालांकि मुझे वो एक छोटी सी गलती, केएल भी लगा सकता है, आउट हो गया अलग बात है। देखो एकदम से पोजीशन डिफरेंट नहीं कर देते, केएल भी बहुत हिट्स लगा सकता है, आज आउट हो गया बिकॉज विकेट इतनी आसान नहीं थी। आउट तो सूर्या भी हो गया ना, सूर्या भी तो थे, 22 रन ही मारे ना अल्टीमेटली, मारा एंड में रविंद्र जडेजा ने फिनिश किया, तो वो बड़े वैल्यूबल रन आ गए। बट 300 तक तो फिर भी पहुंचा दिया। 300 में असली पहुंचाने का जो मेन न्यूक्लियस था विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, नो डाउट अबाउट इट। सूर्य का भी थोड़ा छोटा मोटा कैमियो कंट्रीब्यूशन है, केएल जल्दी आउट हो गया, जडेजा का कंट्रीब्यूशन है। आप अगर ऊपर से आ जाओ, अगर देखो रोहित शर्मा 40, शुभमन गिल 24, विराट कोहली 101, श्रेयस अय्यर 77, उसके बाद आप आओ सूर्य कुमार, केएल राहुल 8 रन, सूर्य कुमार यादव 22 रन, नीचे आते रहो, जडेजा ने कितने रन मारे? 29 रन जडेजा ने मार दिया। तो सबकी कंट्रीब्यूशन है, तब जाके मिलके 326 बना, जो इतनी डिफिकल्ट विकेट
जहां पे बॉल, अब इस पिच पे सोच लो जडेजा, इस पिच पे सोचो कुलदीप जब बॉलिंग करेंगे क्या हाल करेंगे वो। साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत बढ़िया है, बट हमने देखा चेज में साउथ अफ्रीका ढहती है। अच्छा, आज एबी डिविलियर्स ने बड़ी बढ़िया बातें करी हैं। हाँ। एबी डिविलियर्स क्योंकि कमेंट्री में थे, एबी डिविलियर्स कह रहे हैं, पहली बात है कि उन्होंने बोला कि विराट मेरे भाई जैसा है, इज माय ब्रदर, ठीक है। दूसरा बोला हमने बहुत मोमेंट शेयर करे ऑन एंड ऑफ द फील्ड, ठीक, और उसको देखा भी है कि भाई वो गुस्से में भी देखा है, सेलिब्रेट करते हुए भी देखा है, बड़ी चीजें शेयर भी करी है। मास्टर तो ऑफ द गेम तो वो है ही, ठीक है। साथ में सेलिब्रेशन की बात बताई, सारी बात बताई, लेकिन एबी डिविलियर्स ने भी जो इज्जत दी है ना विराट को, जिस तरीके से उन्होंने बात करी कि भाई विराट जैसा प्लेयर दोबारा हो नहीं सकता, और बड़े सारे लोग ये मानते हैं आज की डेट में उनका लोहा कि विराट से बड़ा ओडीआई प्लेयर आ ही नहीं सकता। जिस तरीके यार इतनी अचीवमेंट कप्तानी के साथ, देखो सचिन पाजी का कंपैरिजन डिफरेंट है, सचिन पाजी की विकेट्स बहुत है, विराट की विकेट्स नहीं इतनी, लेकिन विराट कप्तानी करी है भाई 4-5 साल, वो कप्तानी के साथ तीनों फॉर्मेट में इतने रन बनाना, आई थिंक इट्स हैट्स ऑफ टू दिस गाय। और अभी तो 3-4 साल छोड़ गया भाई बीच में, जो कोविड वाला टाइम है छूट गया वो, 50 जहां पे चेंज हो रहा था, जहां पे कप्तानियां भी चली गई, कोविड का टाइम आ गया, मुश्किल भी पड़ गई, बीसीसीआई में भी बड़े चेंजेस हो गए, टॉप लीडरशिप चेंज हो गई, कोचिंग स्टाफ कभी चेंज हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन फेज में बड़े सेंचुरी मिस हो गई, वरना आप देख लो किस तरीके से सेंचुरी मार रहे हैं। अब ये विराट कोहली का वर्ल्ड कप है भाई, जरा विराट कोहली का वर्ल्ड कप देख लो। जो लोग बोलते हैं कि ऐसा खेलता है वैसा खेलता है, 85 रन्स 116 ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, जहां पे 3 आपके टॉप ऑर्डर के बैटर 0 पे आउट हो गए, 5 पे 3 0 पे आउट हो गए थे, 5 बॉलों पे 5 रन पे 3, 2 रन पे 3 हो गया था एक्चुअली। तो 85 रन मैच विनिंग नॉक, 55 नॉट आउट अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच फिनिश करके आते हैं। 16 पे 18 ये मैच वैसे ही डेड था, 191 चेस कर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान को तो रोज ये पीटते रहते, एशिया कप में भी सेंचुरी मार दी थी। 97 बॉल्स में 103 नॉट आउट वर्सेस बांग्लादेश, ये फिर फिनिश किया इन्होंने, ठीक है, चेस करते हुए। फिर 104 बॉल्स पे 95, ये भी सेंचुरी डिजर्व करते थे, मिस कर गए। अब आप ऊपर से देखो, ऑस्ट्रेलिया वाली सेंचुरी मिस हो गई, न्यूजीलैंड वाली सेंचुरी मिस हो गई, अभी 88 वर्सेस श्रीलंका मिस हो गया, आज फिर सेंचुरी, कम से कम 3 से क्विंटन डिकॉक 4 सेंचुरी मारी है, इस आदमी की 5 सेंचुरी होनी चाहिए थी, रोहित शर्मा की भी कम से कम 2 सेंचुरी और होनी चाहिए थी। तो भाई ये नेक्स्ट लेवल के प्लेयर हैं, इन पे उंगलियां उठाने से पहले ना अपनी शक्लें शीशे में जाके देखो, मुंह धो के आया करो, उसके बाद बात करो। आई थिंक ही हैज बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन दिस टूर्नामेंट, हर रोज रन बना रहा है यार, हर रोज। विराट पे ना यार जो सवाल उठ रहे, जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं एक बात बताता हूँ, मतलब शुरुआत से अगर उठा लो, विराट कोहली का कंसिस्टेंसी रही, पर कुछ समय आया बीच में जब फॉर्म नहीं चल रहा था, पर तब भी इसने 50 की एवरेज मेंटेन रखी थी, 50 ये बना रहा था, 100 नहीं कन्वर्ट कर पा रहा था। लोग कह रहे थे कि भाई 100 नहीं बना रहा है, 100 नहीं बना रहा है, इस बंदे ने 100 भी बना दी। ये भी देख लो, दूसरे नंबर पे आ गए विराट कोहली, 545 रन पे क्विंटन डिकॉक, अभी क्विंटन बैटिंग करने आएगा, लेकिन 543 रन पे, तालियां भाई, विराट कोहली है। फिर 523 पे रचिन रविंद्रा भी यार आग लगा रखी है, आग लगा रखी है। उसके बाद सीधा रोहित शर्मा है 402 रन, और उसके बाद 428 है डेविड वार्नर। मैंने कहा भाई haters who were criticizing Virat Kohli for strike rate, now watching South Africa batting, apply smoothly, बर्नौल लगाना पड़ेगा आज। जो हेटर्स थे अब उनके पास बोलने के लिए बचेगा क्या? जब आप विराट को बोल रहे थे, अब साउथ अफ्रीका को देखो कि वो क्या बैटिंग चल रही है उनकी, खेला जा नहीं रहा किसी से, है ना? तो आप बर्नौल लगाएं, बर्फ की सिलियों पे लोटे, आप लोटे आराम से, पानी के छज्जों फवारों में नीचे जाके ना अपनी किस्मतों को रोएं आप, बस ये करें आप, जले जितना जल सकते जले।